ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के सोनत्ति के लिए ज्ञान चिंतन में जी। आज 3 दिसंबर है 2025 और आज खास परमात्मा पिता की शिक्षा है कि तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली अर्थात पवित्र बनना है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। कितनी अच्छी बात कही है आज। जी तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली की गोद में आए हो। जी होलीएस्ट ऑफ दी होली कौन है? शिव बाबा। जी पवित्र ते पवित्र जी शिव बाबा है। ऐसे तो जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो भी ब्रह्मा बाबा की गोदी में स्थूल रूप में बच्चे बैठते थे जी। लेकिन ये गोदी आज शिव बाबा के गोदी की बात है। आज जी शिव बाबा की गोदी अर्थात उसके दिल रूपी गोदी, उसकी बुद्धि रूपी गोदी जी, उसमें बैठने वाली बात है। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में है अर्थात शिव बाप की गोद में हो। अब गोद में कैसे आएंगे? अगर हमारी दिल में शिव बाप है अर्थात जैसे मुरलीधर शिव बाबा है तो उसकी मुरली हमारे बुद्धि में है, चल रही है जी। तब अगर हमने उसको अपने दिल में बिठाया है अर्थात उसकी मुरली को बिठाया है निरंतर जी, तब हम उसके दिल में बैठे हैं। फिर क्या बोला बाबा ने? तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। फिर ऑटोमेटिक मनसा पवित्र बन जाएगी। इसमें मनसा अर्थात दोनों बातें आ जाती है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की 3 शक्तियां हैं जी। तो मन और बुद्धि दोनों आता है जी। जैसे बाबा मन मना भाव कहता है ना जी, तो सिर्फ मन के लिए नहीं कहता है, इसमें मन और बुद्धि दोनों होती है जी। मन और बुद्धि दोनों को मेरे में लगाओ बोलता है बाबा। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक मन और बुद्धि जो है अगर बाबा की मुरली बुद्धि में चल रही है, दिल में चल रही है, मन में चल रही है जी, तो ऑटोमेटिक मनसा जो है होली पवित्र बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पाल भाई। पाल भाई, इससे संबंधित क्वेश्चन है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी वो बताइए। देखिए, होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है, उनकी निशानी क्या होगी जी? वो क्या नशा रहेगा जी? उन्हें नशा रहेगा जिन्होंने गोद ली है उनको, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों को जी, ये नशा रहे कि हमने शिव बाप की गोद ली है। अगर ईश्वरीय नशे में रहेगा जी, ज्ञान के नशे में रहेगा जी, जैसे दुनिया में भी नशा करते हैं, नशा में इतने धूत हो जाते हैं कि देह का भान ही नहीं रहता उनको। बिल्कुल। वैसे ही हमको इतना नशा रहे, हम क्या नशा रहे? होलीएस्ट ऑफ दी होली जो बच्चे हैं उनको ये नशा रहे कि हमने बाप की गोद ली है। गोद ली है अर्थात उसके ज्ञान को पूरी तरह से बुद्धि में आत्मसात कर लिया, 24 घंटा चल रहा है जी। तो ये हमने गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं जी, खुशबूदार फूल बनते हैं। तो खुशबूदार कौन है? देवताएं हैं जी। तो अभी संगम में हम आत्माएं जब ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं, खुशबूदार बन जाते हैं। जीवन अपनी जांच भी करेंगे, मेरे से खुशबू आती है जी, उनकी निशानी होगी जी। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। तो देवी देवता है, उनकी आंख तो ऑटोमेटिक कहीं डूबती नहीं है। हम देवता बनने वाले हैं तो हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए। तो ये चीज है। फिर आज की गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। अच्छा, कितनी चर्चा हो रही है, ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों की कितनी चर्चा हो रही है जी। क्योंकि उन्होंने शिव बाबा की गली में ही जिया है, शिव बाबा की गली में ही मरा है जी, इसलिए मरने के बाद भी चर्चा हो रही है। एक परमात्मा दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, दूसरा कोई नहीं जी। तब उनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो पाल भाई, आज इसकी मुख्य बातें और भी ऐसी है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकल जाए। ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ऐसा अभी हम देवी देवता बनने वाले हैं जी। जब देवी देवता बनने वाले हैं तो अभी हमारे अंदर ईश्वरीय रॉयल्टी, ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए जी। जैसे बाबा ने बोला चलन बड़ी रायल रखनी है जी। जिसका चलन रायल होगा उससे ऐसा कोई अनरायल वाली काम ना हो जो अंदर ही अंदर दिल को खाता रहे कि मेरे से विकर्म हो गया। श्रीमत के विरुद्ध अगर हम कर्म करते हैं, अगर हमसे कोई कर्म हो जाता है उसको अवज्ञा कहते हैं। फिर अवज्ञा हो जाती है, अंदर ही अंदर दिल में खाते रहता है। तो मुख्य है काम के वशीभूत होना, क्रोध के वशीभूत होना, अभिमान की बदबू। क्या है? एक बार मान लीजिए किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो जिंदगी भर उसको भूलेगा नहीं जी, छाप लग जाता है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। बराबर। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल बनना है माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है अर्थात अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना है जी। जब ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर लेंगे तो देह अभिमान की बदबू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बिल्कुल। पाल भाई, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ द होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दुष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए,
वो बताइए। पढ़ा तो मेरे को परसों का वरदान याद आ गया। जी जैसे उस दिन बाबा ने बोला था ना, जी ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा जी हर एक की विशेषता को देखने वाले जी और वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा, जी बाबा ने उसमें विशेष आत्मा की निशानी बताई। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प और कर्म करना है। जी हर एक की विशेषता को देखना है और वर्णन करना है। जी फिर बाबा ने कहा सर्व के प्रति विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की भावना हो। कितनी बड़ी बात है, कर्म में भी शुभ कल्याण की भावना हो जी और शुभ संकल्प भी हो और कर्म भी हो। संबंध संपर्क में आते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं उनके प्रति हमारी कामना हो कि ये भी विशेष आत्मा बन जाए। और हमको विशेषता देखना भी, विशेषता वर्णन भी करना है। तो बाबा ने उसके आगे ये कहा, जो रायल आत्माएं होती है, चलन बड़ी रायल रखी है, रायल आत्माएं किसी की छोड़ी हुई चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती जी। इसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा। क्या अटेंशन देना पड़ेगा? कि दूसरे के द्वारा की कमी कमजोरी को देखने का, कमी कमजोरी अवगुण को देखने का नेत्र बंद हो, बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो। बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए जानी चाहिए किसी की कमी कमजोरी में। हर किसी का गुणगान करते रहो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ये चलन बड़ी रायल रखनी है, तो ये ईश्वरीय रॉयल्टी को धारण करना पड़ेगा। ईश्वरीय रॉयल्टी माने मैं विशेष आत्मा हो, ये स्मृति रहे, फिर हर संकल्प और कर्म करना है, विशेषता देखना है, वर्णन करना है, विशेष बनाने की शुभकामना रखनी है। फिर बाबा ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्र ते पवित्र अर्थात देवताएं हैं, उनका शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। तो ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है, दृष्टि ऐसी न हो जिससे जो पद भ्रष्ट हो जाए। अगर मेरी दैहिक दृष्टि है, दैहिक दृष्टि देख के संकल्प चलता है, तो समझ लीजिए कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलता है सिविल आई बनाना है दृष्टि को, कुदृष्टि नहीं रखनी है। बहुत अच्छा पाल भाई। पाल भाई, आज का वरदान है, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न हो। तो कौन सी त्रिमूर्ति प्राप्तियां होता है? जैसे बाबा ने आज बोला है, संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब चेहरा, हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीवन जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तो एवर हेल्दी, एवर हेल्दी का मतलब क्या है? सदा स्वस्थ। ये आत्मा सदा स्वस्थ रहे, मतलब यहाँ पर ये जो ज्ञान है आत्मा की पढ़ाई है, शरीर की पढ़ाई नहीं है। तो आत्मा एवर हेल्दी कैसे रहेगी, सदा स्वस्थ कैसे रहेगी? जब 5 विकारों से मुक्त रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, एक दूसरे की बुराई देखना, अवगुण देखना, ये सब बुराइयों से अगर दूर है तब एवर हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ये बीमारी है आत्मा की। इससे जब मुक्त हो जाएंगे तो एवर हेल्दी हो जाएगी। फिर कैसे, फिर क्या होगा? वेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान के खजाने को सिमरण करते रहेंगे, बाबा बाबा और बाबा का ज्ञान, तो वेल्दी अर्थात धनवान बन जाएंगे। ज्ञान खजाने से संपन्न बनना ही धनवान बनना है। जब विकारों से मुक्त हो जाएंगे और क्या होगा, ज्ञान खजानों से संपन्न हो जाएंगे, तो एवर हैप्पी सदा रह जाएंगे। एवर हैप्पी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी का ये वरदान प्राप्त कर लेते हैं बच्चे, तो उनका चेहरा ही खुशनसीब चेहरा, हर्षित मुख चेहरा जो है, लोगों के अंदर उमंग उत्साह लाएगा, जीवन जीने का उमंग उत्साह दिला देगा। क्योंकि मनुष्य अभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, जल रहे हैं, उससे मुक्त करने का ये तरीका है। तो हमारा जो चेहरा है, खुशनसीब का चेहरा, हर्षित मुख का चेहरा, वो उनके अंदर चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, उनको नाउम्मीद से उम्मीद में ले आएगा। बाबा ने कहा जब ऐसी आत्माएं हैं उनको अभी मरजीवा बनाओ, जो मर गए हैं उनको जिंदा करो। फिर बाबा ने कहा नए जीवन का दान दो। तो ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन तीनों धारणाओं को अंडरलाइन करो विशेष रूप से। पाल भाई, स्लोगन है आज, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। एक तरफ कहता है न्यारा कैसे होंगे, देह भान और देह अभिमान से न्यारे हो जाओ। जब देह भान और देह अभिमान से न्यारे होंगे तो क्या हो जाएंगे हम? मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हम स्वराज्य अधिकारी
बन जाते हैं। उसके मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है। एक तरफ न्यारा बनना है देह भान देह अभिमान से, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मैंपन, मेरापन, इनसे मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। फिर स्वराज्य अधिकारी होकर के कर्म में आएंगे तो फिर कोई भी बंधन हमको बांध नहीं सकता, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। और आज उसके उसे से कनेक्टेड आज अव्यक्त इशारे हैं। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। कर्मातीत का कितना सहज अर्थ बताया, सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। ब्रह्मा बाप हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, तो ये चीज कर सकते हैं। हद और बेहद की बात है। अगर हद में है तो बंधन में रहेंगे, बेहद में है तो निर्बंधन रहेंगे। बेहद में रहेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे, मैं मेरेपन से मुक्त रहेंगे। तो ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति।